नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। मकर संक्रांति पर लाखों आस्थावानों ने गंगा में लगाई डुबकी। मान्यता अनुसार गुड़ तिल इत्यादि का किया दान पुण्य। मकर संक्रांति पर आए हुए भक्तों की भीड़ के दृष्टिगत गुरु बृहस्पति देव मंदिर प्रांगण में भंडारे का हुआ आयोजन। वाराणसी नगर निगम की ओर से काशी आने वाले श्रद्धालुओं को ठहरने हेतु रैन बसेरों की गई उत्तम व्यवस्था। और हजरत अली की जयंती पर शिया समुदाय के लोगों द्वारा निकाला गया जुलूस। और अब खबरें विस्तार से। मकर संक्रांति पर लाखों आस्थावानों ने गंगा में डुबकी लगाई और मान्यता अनुसार गुड़ तिल इत्यादि का दान किया। मकर संक्रांति पर्व पर वाराणसी के गंगा घाटों पर भारी भीड़ उमड़ी। दूर दराज से आए लोगों ने स्नान दान कर गंगा में डुबकी लगाई। गुदौलिया से गंगा घाट तक भारी पुलिस फोर्स की तैनाती के साथ भीड़ को नियंत्रित किया गया। घाटों पर स्थानांतरण के लिए एनडीआरएफ की टीम जगह जगह लोगों को आगाह करती रही, गहरे पानी में जाने से रोकती रही। मकर संक्रांति के साथ साथ कुंभ स्नान करने वालों की भी साथ में भीड़ होने के कारण भीड़ काफी रही। लोगों ने इतनी ठंड के बावजूद भी गंगा में डुबकी लगाई और मान्यता के अनुसार दान पुण्य भी किया। सभी ने परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। स्नानार्थियों ने बताया कि काशी की पुरानी परंपरा है, यहाँ दूर दूर से लोग आते हैं, स्नान दान करते हैं, जिससे उन्हें काफी लाभ मिलता है। घाट के पुजारी ने बताया कि इस वर्ष जो स्नान हो रहा है वो काफी फलदायक है, जिसका लोगों को काफी फल मिलेगा। जो भी व्यक्ति मां गंगा के तट पर आकर पूजन पाठ करेगा और डुबकी लगाएगा, उन्हें अनेकों फल की प्राप्ति होगी। इसी कामना को देखते हुए इस वर्ष काफी भीड़ उमड़ रही है। लोग परिवार की सुख समृद्धि की कामना के साथ गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। वहीं सुरक्षा की दृष्टि से दशाश्वमेध एसीपी धनंजय मिश्रा अपने हमराहियों के साथ लगातार चक्रमण करते रहे। अपने बाएं चलिए, अपने बाएं से चलिए और अपने बाएं चलिए। बारह बजे से भीड़ नॉर्मल हो गई है। आज मकर संक्रांति है। आज भगवान भास्कर जो है कुंभ मकर राशि में प्रवेश किए हैं। एक महीना शुभ कार्य बंद रहा और आज से नए सब सारे शुभ कार्य शुरू हो जाएंगे। संक्रांति का पर्व होता है, इसमें स्नान करने से कोटि सूर्य का मिलता है पुण्य, कोटि सूर्य ग्रहण का पुण्य मिलता है। इसलिए ये दशाश्वमेध प्राय घाट है। कितना महत्व है आज के स्नान का? बहुत महत्व है, कोई कहा नहीं फल की प्राप्ति मिलती बहुत, जो फल जाइएगा हो जाएगी। है। कितनी भीड़ है आज? अरे भीड़ तो काफी भीड़ है, भीड़ तो अब गिनती से गिना नहीं जा सकता। कुंभ का भी स्नान चल रहा है। हाँ, कुंभ का भी स्नान चल रहा है। यहाँ प्रयाग घाट हमारे यहाँ काशी के जो लोग इलाहाबाद नहीं जाते हैं, यही प्रयाग घाट आकर स्नान कर लेते हैं, कुंभ का फल मिल जाता है। तो इतने साल बाद इस तरह का ये आया है, तो हाँ। इससे कितना लाभ मिलेगा? सबको लाभ मिल रहा है, किसी को ऐसा थोड़ी लाभ नहीं मिला, सबको लाभ मिल रहा है। ऊपर से लेके नीचे से लेके ऊपर तक सबको मिला। के बाद दान
हाँ दान है, मकर संक्रांति है, इसमें तिल का और खिचड़ी चावल मिला के दान होता है। क्या है आज किस तरह का ये है पर्व? ये मकर संक्रांति का पर्व है, जहाँ पे महाकुंभ इस बार लगा है इलाहाबाद में। इस बार सब लोग प्रयागराज में ज्यादा भीड़ है इस बार। फिर उसके बाद यहाँ पे काशी का नहान का भी बहुत महत्व है। आज के दिन काशी में नहान करके फिर संकल्प गुरुजी से छुड़ा के घर पे जाके दान पुण्य करना है। अपने अपने गुरुजी लोग को जो दान दक्षिणा देना है वो सब देना है हम लोग को। फिर घर पे खिचड़ी उचड़ी बना के पतंगबाजी यही परंपरा है। यही परंपरा है यहाँ पे। खिचड़ी की यही परंपरा तो मेन है। वहीं काशी ब्रह्मकुंड यानी 80 घाट पर उषाकाल से ही स्नानार्थियों ने स्नान, ध्यान और जप तप किया। आस्थावानों ने खिचड़ी पर्व के अवसर पर संकल्प लेकर तिल, गुड़, ढुंडा, तिलवा, पट्टी का दान किया। इसके बाद काशी पुराधिपति बाबा विश्वनाथ का दर्शन भी किया। वहीं तीर्थ पुरोहित 80 घाट बलराम मिश्रा ने बताया कि दान का अपना अलग महत्व है। आज तिल से बने सामानों का दान करना चाहिए, जिससे हमारे पितरों को शांति मिलती है। इसके अलावा हमें गर्म कपड़े, कंबल आदि का भी दान करना चाहिए। मकर संक्रांति के पर्व पर कई लोग और संस्थाओं की तरफ से 80 घाट पर निःशुल्क बिस्किट एवं चाय की व्यवस्था की गई। इसी कड़ी में आलोक कुमार मलिक ने बताया कि हम पिछले 5 सालों से ये कार्य करते आ रहे हैं और आगे भी ये कार्य करते रहेंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य केवल समाज सेवा करना है। नाम ले लीजिएगा सबका में। हरि ओम हरि ओम हरि ओम वाले तो पार को लगते हैं। ये गंगा भैया ये फोटो बहुत बढ़िया है। थोड़ा सा एजुकेशनल के पास से सर पैर अगर हट जाता बस बस आ गया, सबका आ गया सर, आ गया। डॉक्टर साहब जी यहाँ देख लीजिए एक बार, बहुत इस प्रकार का स्नान ध्यान है। ये आज मकर संक्रांति का स्नान है, जिसको खिचड़ी भी बोलते हैं। ये खिचड़ी पर्व है और इसमें खाना खिलाना चाहिए, दान करना चाहिए। दूसरा 2:58 पर यह लग रहा है आज दिन में, तो 2:58 से 12 घंटा पूर्व और 12 घंटा परा, माने पहले और बाद में इसका स्नान रहता है। तो माने 3 बजे भोर से लेकर 3 बजे रात तक रहेगा। और अभी 2:58 पर भगवान भास्कर जो है वह मकर की राशि में प्रवेश करेंगे। उसके बाद से खरमास समाप्त हो जाएगा और इस समय के बाद से आज से जो है शुभ कार्य शुरू हो जाएंगे। तिल और चावल ही क्यों दान दिया जाता है? तिल को इसलिए दान दिया जाता है कि हमारे पितृ प्रसन्न हो, कि पितरों के लिए हम कुछ कर रहे हैं। ये पर्व मना रहे हैं तो अपने साथ साथ पितरों के लिए भी कर रहे हैं, इसलिए तिल के दान का विशेष महत्व है। निश्चित रूप से पितरों के लिए तिल का लड्डू, तिल की पट्टी दान करना चाहिए। और पंचान्न है, खिचड़ी खिलाना चाहिए, खाना चाहिए, दान करना चाहिए। और तिल का लड्डू है, इसकी मान्यता है। अच्छा, आज कंबल ये वस्त्र, हाँ, वस्त्र है, चरण पादुका है,
इस सब चीज़ का जो जाड़े से संबंधित है उनका जान करना चाहिए। गर्मी है तो जैसे सब कुछ तो चलता है मेष संक्रांति में, और मकर संक्रांति में खिचड़ी में ठंडा रहता है, तो जाड़े वाला चीज़ चाहिए, कंबल चाहिए, चदरा चाहिए, जूता चाहिए, मोजा चाहिए, तो इस तरह का चलता रहता है। अपना एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी के पूरे टीम की ओर से भारतवासियों को, काशीवासियों को मकर संक्रांति की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आज हमारी टीम 80 घाट पर निःशुल्क चाय बिस्किट का वितरण कर रही है, क्योंकि आपको दिख रहा होगा कि ठंडी की मौसम है, स्नान करने के बाद लोगों को ठंडी लग रही है, उस पर एक गर्मा गर्म चाय मिल जाए तो अच्छा लगता है उन लोगों को। तो ये हर वर्ष जो है करती आ रही है, इस बार भी ऐसा कर रही है। डॉक्टर साहब, अगर अपना एजुकेशनल सोसाइटी के बारे में जानना हो तो कुछ बताएं, कैसे कार्य करती है और कैसे उद्देश्य से आपने गठन किया? उद्देश्य ये है कि सिर्फ समाज सेवा करना है, और जितने भी हमारे वॉलंटियर हैं सब लोग मिल करके काम करते हैं, और यहाँ पर सब लोग मतलब एक अपना नाम से ही पता चल रहा है कि अपना है तो सब लोग अपना समझ के काम करता है और कार्य होते रहते हैं। इसका उद्देश्य ये है कि बस लोगों की हित में काम करना है, जरूरतमंदों की मदद करना है। सर, कब तक चाय आप लोग बांटेंगे और लगभग कितने लोगों को बांटने का लक्ष्य बनाया है? लक्ष्य क्या है, जब तक चाय चल रही तब तक बांटते रहेंगे, लोग खुश हो, आशीर्वाद दें, बस यही आप कामना है लोगों से। सर, कुछ काशीवासियों से कहना चाहिए? हाँ, आपके चैनल के माध्यम से पूरे काशीवासियों को, पूरे विश्व के, पूरे भारतवासियों कहते हैं कुंभ का महापर्व है जो कि पूर्ण महाकुंभ है, तो इसमें आप जरूर जाइए। हाथ जोड़ करके विनती कर रहे हैं कि आप सब लोग कुंभ स्नान करने जाइए ही, इसमें कोई किसी प्रकार की ना नुकुर वाली बात नहीं होनी चाहिए। जाना है तो सिर्फ जाना है, कुंभ नहा करके आना है। मकर संक्रांति पर हुए भक्तों की भीड़ के दृष्टिगत गुरु बृहस्पति देव मंदिर प्रांगण में भंडारे का आयोजन हुआ। मकर संक्रांति एवं महाकुंभ पर्व को देखते हुए गंगा घाटों पर भारी भीड़ को देखते हुए क्षत्रिय स्वर्णकार युवक समाज के संयोजक रवि सेठ के नेतृत्व में बाबा गुरु बृहस्पति देव मंदिर प्रांगण में दूर दराज एवं काशी से आए हुए स्नानार्थियों के लिए भव्य भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें पूरी सब्जी, खिचड़ी एवं मिष्ठान का वितरण किया गया। भारी संख्या में उपस्थित होकर के स्नानार्थियों ने भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। रवि सेठ ने बताया कि काशी की परंपरा अनुसार हम लोग भारी भीड़ को देखते हुए कोई भूखा ना जाए, किसी को भी कोई परेशानी ना हो, इसलिए इस भंडारे का आयोजन करते हैं, जिससे दूर दूर से आए हुए लोगों को राहत मिल सके। हमारे देश प्रदेश के लोग सभी खुशहाल रहें, परिवार में सुख समृद्धि बनी रहे, इसी कामना के साथ ये आयोजन किया जाता है। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से राजा सेठ, सुशील सेठ, श्यामजी सेठ, श्रवण कुमार इत्यादि लोग उपस्थित रहे। इस तरह का ये आप यहाँ कर रहे हैं खिचड़ी वितरण? खिचड़ी हर वर्ष के भांति हम लोग हमेशा यहाँ पे 14 तारीख को मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ पे खिचड़ी का वितरण करते हैं। तकरीबन 7 से 8 साल हो गया है हम लोगों को खिचड़ी वितरण करते हुए। क्या है मुख्य उद्देश्य आपका? क्या मुख्य उद्देश्य ये है कि इस बार तो उद्देश्य है कि जो महाकुंभ में आए हुए हैं श्रद्धालु, वो हमारे मतलब की प्रसाद का ग्रहण करें और हम लोगों को खूब आशीर्वाद दे और बनारस इसी तरह तरक्की पर चलते रहे। और यहाँ पे आए हुए दर्शनार्थी को मेरा सत सत प्रणाम। वाराणसी नगर निगम की ओर से काशी आने वाले श्रद्धालुओं को ठहरने हेतु रैन बसेरों की उत्तम व्यवस्था की गई है। महाकुंभ को देखते हुए नगर निगम वाराणसी ने पूरी तरह से कमर कस ली है। महापौर अशोक तिवारी ने चितरंजन पार्क राजेंद्र घाट पर बने रैन बसेरे का उद्घाटन किया। महापौर अशोक तिवारी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि महाकुंभ को देखते हुए यहां पर लाखों दर्शनार्थ काशी आएंगे। नगर निगम इस बार विशेष रूप से तैयारी किया है। वाराणसी में 10,000 लोगों को रोकने के लिए रैन बसेरे बनाए गए हैं। दशाश्वमेध घाट पर ही केवल 3 बसेरे बनाए गए हैं। बनारस स्टेशन पर 2 हैं। राजघाट से लेकर सामने घाट तक जहां पर भी स्थान मिला है वहां पर हम लोगों के द्वारा रैन बसेरों को बनवाया गया है, और भी जरूरत पड़ेगी तो हम लोग आगे भी रैन बसेरे बनवाएंगे। जो भी काशी आ रहे हैं दर्शनार्थी, एक अच्छी काशी के बारे में अच्छी सोच हो एवं अच्छी सुविधा मिले, उनको किसी भी प्रकार की कोई समस्या न हो, इसके लिए हम लोग मिलकर कार्य कर रहे हैं। बताते चले कि महापौर अशोक तिवारी ने सख्त निर्देश देते हुए अधिकारियों को कहा है कि जो भी दर्शनार्थी काशी आ रहे हैं उन्हें किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अगर कोई भी कर्मचारी दर्शनार्थियों से पैसा लेता हुआ पकड़ा जाएगा तो उसे तुरंत सस्पेंड किया जाएगा। महापौर ने रैन बसेरों में लगे हुए कर्मचारियों से जानकारी प्राप्त की और रजिस्टर भी चेक किया और कहा कि जो भी दर्शनार्थी आएंगे उनकी पूरी डिटेल नोट होनी चाहिए।
ये सज्जन 10 बजे आए कब गए? चिच्चा हल्का सा हाँ किस लिखा है? कहाँ कराने वाले? क्यों नहीं लिखा है? एड्रेस में बेची हुई क्या? पूरा पता क्यों नहीं लिखा भाई? गुजरात में पूरे गुजरात 8:26 आए 5:21 को गए। बाबा जी थोड़ा पीछे आइए बाबा जी भाई AM PM रखो ना। यहाँ जो नंबर लिखना चाहिए सबका नंबर क्यों नहीं लिखा है? यहाँ का पुलिस स्टेशन का, फायर का। ये नगर निगम द्वारा कुंभ की दृष्टि से देखते हुए जहाँ की लाखों दर्शनार्थी काशी आएंगे, उसके नगर निगम इस बार विशेष रूप से तैयारी किया है और बनारस में 10,000 लोगों को रोकने के लिए रन बसेरा बनाया गया है। दशाश्वमेध घाट पर ही केवल 3 रन बसेरा हैं, बनारस स्टेशन पर 2 हैं। मेन राजघाट से लेकर सामने घाट तक जहाँ भी जगह मिला वहाँ हम लोग रन बसेरा बना रहे हैं और ज़रूरत पड़ेगी आगे भी हम लोग बनाएंगे। जो भी काशी आ रहे हैं दर्शनार्थी, उनको एक अच्छी काशी के बारे में एक अच्छी सोच हो, अच्छी सुविधा मिले, कोई उनको समस्या ना हो, इसी के लिए सब लोग मिलकर काम करें। हजरत अली की जयंती पर टाउन हॉल से जुलूस निकाला गया। शिया समुदाय ने मुबारक हो की आवाज बुलंद की। हजरत अली जयंती के अवसर पर हजरत अली समिति बनारस के तत्वावधान में टाउन हॉल मैदान से जुलूस निकाला गया। जुलूस में शामिल शिया समुदाय के लोग मुबारक हो का नारा लगाते चल रहे थे। जुलूस के आयोजन सचिव हाजी फरमान हैदर ने बताया कि जुलूस इस बार 15वें साल में प्रवेश कर गया है। जुलूस टाउन हॉल मैदान से होता हुआ नीची बाग चौक पहुंचेगा। इसके बाद चौक थाने के बगल से दाल मंडी पहुंचेगा, जहां शिया समुदाय के लोग जुलूस का स्वागत करेंगे। जगह जगह लोग खाने पीने का इंतजाम करेंगे। जुलूस दाल मंडी से नई सड़क, शेख सलीम फाटक, काली महल, पतरकुंडा होते हुए लिल्लापुरा स्थित दरगाह फातमान पहुंचेगा। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे और मुस्लिम बंधुओं ने इस जुलूस के माध्यम से भाईचारे का संदेश दिया। इस मौके पर मौलाना शमीमुल हसन रिजवी, नदीम असगर रिजवी, फरमान हैदर, अब्बास मुर्तजा शमसी सहित बड़ी संख्या में लोग जुलूस में शामिल हुए। जैसा कि आप जानते हैं, पहले से भी कर रहे हैं कि आज हम लोग दामाद पैगंबर मुश्किल कुशा मौला हजरत अली की 1469वीं जयंती मना रहे हैं और ये भी एक विशेष अवसर है कि आज हमारा देश मकर संक्रांति मना रहा है, तो हमारे लिए दोहरी खुशी है। हम उनको मुबारकबाद देते हैं हजरत अली की जयंती की और मकर संक्रांति की। हमारे शहर में इसे खिचड़ी के नाम से जाना जाता है, तो ये हम लोग जब मिलजुल कर रहते हैं तब खिचड़ी बनती है। तो आज क्या कर रहे हैं आप लोग इसके याद? ये जिसने सारी दुनिया को इंसाफ के मानी बताए और इंसाफ करने का तरीका सिखाया और एक साथ मिलकर चलने का तरीका सिखाया, जो बहादुर भी था, जो सखी भी था, जो आलिम भी था, जो दामाद पैगंबर भी था, जो हसन हुसैन का पिता भी था और जो भी फातिमा का शौहर भी था, उसकी जयंती के बारे में हम क्या कह सकते हैं? आपके चैनल के माध्यम से ये जाना चाहिए कि आज के जुलूस में अमन और शांति का पैगाम हम काशी से सारी दुनिया को दे रहे हैं, क्योंकि ये ऐसी नगरी है जो तहजीब से पहले की थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने तमाम देखने वालों को मौलाए कायनात की विलादत की मुबारकबाद दे रहा हूं और उनकी खिदमत में सलाम खुलूस अर्ज करता हूं। आज हजरत अली अलैहिस्सलाम की विलादत के मौके पे ये आलिशान जुलूस जो टाउन हॉल मैदान से शुरू होता है और जब मैदानी चौराहे पे पहुंचेगा तो दोषीपुरा से जो जुलूस एक बड़ी तादाद में निकल के आ रहा है, वो इस जुलूस का हिस्सा बन जाएगा और हम लोग मिलकर यहाँ से फातमान तक इंशाअल्लाह ये नारा लगाते हुए चलेंगे, मुबारक हो, मुबारक हो। क्या संदेश देते हैं इसके माध्यम से? संदेश हम अपना आज नहीं देते, हम आज हजरत अली के संदेश को कायनात तक पहुंचाना चाहते हैं। वो हजरत अली जिसने मानवता, जिसने इंसानियत, जिसने मोहब्बत, प्रेम और साथ जीने का कायनात को सबक सिखाया है, जिसने अपने एक अधिकारी कह लें उनको ये कहा था कि याद रखना, तुम जिस शहर में हुकूमत करने के लिए तुम्हें भेजा है, उस शहर में तुम्हारे 2 तरीके के भाई हैं। एक वो भाई हैं
कि जो तुम्हारे मजहब के हैं और दूसरे वो भाई हैं जो इंसानियत में तुम्हारे भाई हैं, तुम्हारी तरीके से इंसान वो भी हैं। लिहाजा ऐसा न करना कि अपनों पे निगाह रहे, दूसरों पे निगाह न हो। तुम जब हुकूमत कर रहे हो तो तुम्हारे लिए सब बराबर हैं और सबको बराबर का अधिकार देना। लहरतारा स्थित कबीर किया मोटर्स में एडवांस फीचर्स के साथ सेल्टॉस एसटी के ऑप्शनल मॉडल लॉन्च हुआ। लहरतारा स्थित कबीर किया मोटर्स में सेल्टॉस एसटी के ऑप्शनल मॉडल की लॉन्चिंग हुई। कार्यक्रम का शुभारंभ एसबीआई के रीजनल मैनेजर व कबीर किया मोटर्स के मैनेजर द्वारा दीप प्रज्वलन कर किया गया। इसके बाद पूरी टीम के साथ केक काटकर कार की लॉन्चिंग हुई। कबीर किया मोटर्स के सेल्स एग्जीक्यूटिव अतुल कुमार ने बताया कि अत्याधुनिक फीचर्स के साथ बजट को ध्यान में रखते हुए इसकी लॉन्चिंग की गई है। विशेष रूप से मध्यम वर्गीय परिवार को ध्यान में रखा गया है। पहले 17 लाख रुपए खर्च करने पड़ते थे, लेकिन अब 15 लाख में ही अत्याधुनिक फीचर्स के साथ कार लॉन्च की गई है। उन्होंने बताया कि इसमें पैरानोमिक सनरूफ, एलईडी डीआरएल दिया गया है। लोगों की मांग को ध्यान में रखते हुए कम बजट में इस एडवांस फीचर के साथ कार को लॉन्च किया गया है। ये कार सभी को बेहद पसंद आएगी। उन्होंने बताया कि कबीर किया मोटर्स हमेशा अपने ग्राहकों की मांग और पसंद को सर्वोपरि रखता है, जिसे ध्यान में रखते हुए मॉडल अपग्रेड किए जा रहे हैं और इसी कड़ी में लोगों के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन के साथ सेल्टॉस एसटी के ऑप्शनल मॉडल लॉन्च हुई है। आगे मत जाइए। लॉन्च हुई है जिसका नाम है एसटीके ऑप्शनल, जो फर्स्ट टाइम इस सेल्टॉस सेगमेंट में आई है। कम बजट में आपको अच्छा खासा डीआरएल लाइट, प्रोजेक्टर, हेलोजन लाइट प्लस आपको 16 इंच के अलॉय व्हील मिल जाते हैं इस वेरिएंट में, जो कि इसके ऊपर वाले वेरिएंट से आते थे। जब हमारे लोअर वेरिएंट से ही अलॉय व्हील्स वगैरह आपको मिलने लगेंगे। इंडिकेटर आपको आरबीएम पे मिल जाते हैं। इंटीरियर की बात कर लें आपको तो फुल आपको हेड एडजस्टेबल सीट्स, आपको कनेक्टिंग डिस्प्ले विथ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर्स मिल जाते हैं। आपको फुल पैनोरामिक सनरूफ, जो कि इस सेगमेंट के अपर मॉडल से आती थी, अब हमारे इस वेरिएंट से ही सेल्टॉस में 200 एक्स शोरूम प्राइसेस पे। ये फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट सबसे लोअर बजट में आपको पैनोरामिक सनरूफ मिड एसयूवी सेगमेंट में मिल जाती है। प्लस पीछे आपको बैक सीट पे आपको अच्छी खासी का लेग स्पेस, हेडरूम, आपको सन कर्टेन के ऑप्शंस मिल जाते हैं। इसके अलावा आपको रेयर एसी वेंट, 2 टाइप सी के चार्जिंग पॉइंट्स हैं। बाकी बैक की बात कर लें तो पीछे आपको डिफॉगर ग्लास मिल जाती है। प्लस रेयर में आपको वाइपर्स मिल जाते हैं, डिफॉगर ग्लास मिल जाते हैं। 433 लीटर कंफर्टेबल बूट स्पेस है, जो कि काफ़ी स्पेसियस है इस सेगमेंट के हिसाब से। फर्स्ट टाइम किया ने लॉन्च किया है लोअर वेरिएंट्स में। अगर एक बार फिर से मैं बताना चाहूँ कि फुली कंफर्टेबल गाड़ी अलॉय व्हील के साथ आपको इस बजट में और किसी भी कंपनी, जो हमारी कंपटीटर्स कंपनी उनमें किसी में नहीं आती है। फर्स्ट टाइम किया ने लो वेरिएंट्स में आपको सनरूफ जो भी फैसिलिटीज़ है आज के समय में, तो सब चीज़ें आपको अच्छे प्राइसेस में मिल जाती हैं। यहाँ हमारी एक गाड़ी लॉन्च होने की, एक सेल्टॉस में हमारी सेल्टॉस एसटीके ऑप्शनल मॉडल लॉन्च हो रही है, जो गाड़ी कुछ एड ऑन फीचर्स के साथ में अभी इंट्रोड्यूस हो रही है। वो आज की लॉन्चिंग का हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं सेल्टॉस की लॉन्चिंग के लिए। कुछ नया फीचर जो आया हो इसमें? जी सर, इसमें पैनोरामिक सनरूफ आ रहे हैं, ठीक है, और कुछ एडवांस फीचर्स इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, जैसे वेस्ट कैम्प आ रही है और आपकी अलॉय व्हील आ जा रही है इस मॉडल्स में। तो ये सारे मॉडल्स में इंट्रोड्यूस हो रही है नए फीचर्स, नए एड ऑन फीचर्स के साथ में।
हमारे यहाँ किया कबीर मोटर ये जो लहरतारा में स्थित है, आज ये सेल्टॉस एसटी की ऑप्शनल लॉन्च हुई है, जिसका उद्घाटन हमारे एसबीआई के आरएम द्वारा और हमारे मैनेजर द्वारा किया गया है। ये गाड़ी में बेसिकली मिडिल क्लास को काउंटर की गई है, जैसे कि बेसिक जो लोगों की डिमांड थी मैक्सिमम पीपल्स की कि हमारे कम बजट में हमें सनरूफ मिल जाए, अलॉय व्हील मिल जाए और क्रूज़ कंट्रोल मिल जाए, तो किया ने कंप्लीट किया है वो इस मॉडल्स में। इसमें क्या है कि अब आपको जो 17 लाख खर्च करने पड़ते थे वो अब आपको 15 लाख में करने, लगभग 2 लाख की आपकी सेविंग होगी। अब इस मॉडल में आप देख सकते हैं, जैसा कि गाड़ी को दिखा सकते हैं आप, इसमें पैनोरामिक सनरूफ दे दिया है, एलईडी डीआरएल दे दिया है और 16 इंच का अलॉय व्हील दे दिया है। ठीक, ये सारी चीज़ें हैं और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें, और भी सारे मॉडल्स अपग्रेड हो रहे हैं और भी अपग्रेड होते रहेंगे। गुदौलिया से दशाश्वमेध क्षेत्र में सफाई व्यवस्था को लेकर महापौर ने निरीक्षण किया। लापरवाही मिलने पर कर्मचारियों को फटकार लगाई। महाकुंभ शुरू हो गया है, जिसको देखते हुए काशी में भी अब सुरक्षा व्यवस्था और स्वच्छता को लेकर महापौर से लेकर अधिकारी तक अलर्ट हो गए हैं। श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत न हो, इसके लिए खुद वाराणसी के महापौर अशोक तिवारी दशाश्वमेध घाट पहुंचे। उन्होंने साफ सफाई को लेकर कई दिनों पहले बैठक की थी और बैठक में सख्त निर्देश दिया था कि अगर कहीं पर भी घाटों पर कूड़ा कचरा या गंदगी फैली हुई मिलती है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसी की जांच परख और निरीक्षण करने के लिए खुद दशाश्वमेध घाट पहुंचे और देखा कि घाट के किनारे कूड़े का अंबार लगा हुआ है। इस पर महापौर ने अधिकारियों को और घाट प्रशासन को फटकार लगाई। उसके बाद महापौर ने घाट से लेकर गुदौलिया चौराहे तक निरीक्षण किया। गुदौलिया पर शौचालय का निर्माण हो रहा है, जिसका निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। इसमें लापरवाही मिली और वहां पर कर्मचारियों को भी उन्होंने फटकार लगाई। मीडिया से बात करते हुए विजय द्विवेदी पार्षद ने बताया कि महाकुंभ के दृष्टिगत गुदौलिया चौराहे से लेकर दशाश्वमेध घाट, राजेंद्र प्रसाद घाट, चित्तरंजन पार्क तक स्थलीय निरीक्षण किया गया है। यहां पर सफाई की गुणवत्ता को देखते हुए जो रैन बसेरे बने हैं, नगर निगम के द्वारा उसकी उन्होंने जांच की और उसकी गुणवत्ता की और वहां पर लगे कर्मचारियों को दिशा निर्देश दिया। आने वाले देवतुल्य हमारे तीर्थयात्री हैं, उनकी सेवा में कोई कमी होने नहीं पाए, इसके लिए तत्काल रूप से कार्रवाई की जाएगी। ऊपर का मेन है, बहुत साल कंटिन्यू। तो जल निगम का है ना? नहीं, अपने जल कल का। अभी मैं नोट करके अभी फोटो खींचे, इसका वीडियो बना, मैं राज्य अधिकारी भेज रहा हूँ, ठीक हो जाएगा शाम तक। आज माननीय मेयर साहब कुंभ को मद्देनजर रखते हुए आज माननीय मेयर साहब ने गदौलिया से लेकर दशाश्वमेध घाट, राजेंद्र प्रसाद घाट, चित्तरंजन पार्क वगैरह का दौरा किया और यहाँ पे सफाई की गुणवत्ता को देखते हुए और जो रैन बसेरा बना है नगर निगम की तरफ से, उसकी उन्होंने जांच की, उसकी गुणवत्ता की और वहाँ पे लगे कर्मचारियों को दिशा निर्देश दिया कि आने जाने वाले देवतुल्य जितने भी हमारे तीर्थयात्री है, उनकी सेवा में कोई कमी होने पे तत्काल कार्रवाई होगी। गंदगी पे किस तरह का मेयर साहब ने? गंदगी पे मेयर साहब ने अधिकारियों को फटकार लगाई है और उन्होंने निर्देशित किया कि विद इन 24 आवर के अंदर इस गंदगी को तत्काल साफ कराइए, नहीं तो अधिकारी जो अधिकारी नहीं करेगा वो जिम्मेदार होगा। पार्षद जी, देखा जाए गुदौलिया चौराहा पर एक शौचालय बन रहा है, तो इसके लापरवाही में क्या माननीय मेयर साहब का दौरा था, चूंकि उन्होंने चेक किया और इनकी गुणवत्ता को देखते हुए जायका की तरफ से बड़ा ही लापरवाही तरीके से कार्य हो रहा था, जिसको माननीय मेयर साहब ने तत्काल रोकवाया है और मना किया कि इस तरह का कार्य पूरे बनारस में 2 दर्जे का कार्य नहीं होगा तो हमारे क्षेत्र में नंबर 1 तरीके का कार्य होगा, नहीं तो नहीं होगा। श्री दुर्गेश स्पोर्टिंग क्लब द्वारा खिचड़ी प्रसाद का वितरण किया गया। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी खिचड़ी का महाप्रसाद वितरित किया गया। वहीं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी द्वारा खिचड़ी वितरण कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी ने बताया कि संस्थापक स्वर्गीय उमेश सिंह जी द्वारा इस समिति का गठन किया गया था। इस समिति का नाम श्री दुर्गेश स्पोर्टिंग क्लब है, जो कि 1978 में स्थापित हुआ था। आज उनके द्वारा स्थापित की गई खिचड़ी वितरण का ये नेक कार्य
सुचारू रूप से चल रहा है। दुर्गा कुंड पर कम से कम 10,000 से ज्यादा लोग दिन भर में प्रसाद ग्रहण करते हैं। मकर संक्रांति के पावन अवसर पर सभी को उन्होंने शुभकामनाएं दी। वहीं अशोक पांडे, प्रवक्ता भाजपा, ने बताया कि उमेश सिंह एक महान विभूति थे। दुर्गा कुंड उनको पिता के नाम से भी बुलाया करता था। ऐसे महान आत्मा को शत शत नमन करते हुए उन्होंने काशी की जनता को शुभकामनाएं दी। पर श्री दुर्गेश स्पोर्टिंग क्लब के द्वारा हर वर्ष मकर संक्रांति के अवसर पर खिचड़ी का वितरण किया जाता है। हजारों लोग दिन भर में स्वादिष्ट खिचड़ी का प्रसाद ग्रहण करते हैं। उसी कार्यक्रम में आज खिचड़ी का वितरण हो रहा था। यहाँ पर दुर्गेश स्पोर्टिंग क्लब से जुड़े हुए सभी लोगों का मैं अभिनंदन करता हूँ। सभी काशीवासी, प्रदेशवासी, देशवासी सबको मकर संक्रांति की सूर्य उपासना के पावन पर्व की ढेर सारी शुभकामना देता हूँ। इस वर्ष महाकुंभ भी है। महाकुंभ के प्रथम अमृत स्नान की भी देश भर के संत, पूज्य संतगण, श्रद्धालु जन को ढेर सारी शुभकामना देता हूँ। बहुत धन्यवाद। आज किस तरह का कार्यक्रम हो रहा है? देखिए, आज मकर संक्रांति है। गरीबों को या सामान्य जन को माँ दुर्गा का चढ़ा हुआ प्रसाद खिचड़ी खिलाई जा रही है और गरीबों को कंबल बांटा जाएगा। यहाँ के नौजवानों द्वारा, यहाँ के लोगों द्वारा ये कार्यक्रम रखा गया है। अभी तक कितने लोग? ये कार्यक्रम लगभग सवेरे 7 बजे से चल रहा है, बता रहे हैं, और शाम 4 बजे तक चलेगा। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। मकर संक्रांति पर लाखों आस्थावानों ने गंगा में लगाई डुबकी। मान्यतानुसार गुड़, तिल इत्यादि का किया दान पुण्य। मकर संक्रांति पर आए हुए भक्तों की भीड़ के दृष्टिगत गुरु बृहस्पति देव मंदिर प्रांगण में भंडारे का हुआ आयोजन। वाराणसी नगर निगम की ओर से काशी आने वाले श्रद्धालुओं को ठहरने हेतु रैन बसेरों की गई उत्तम व्यवस्था। और हजरत अली की जयंती पर शिया समुदाय के लोगों द्वारा निकाला गया जुलूस। तो थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।